हेलो एवरीबॉडी। आज फिर से आपका कविता इंग्लिश क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत है। और कल हम लोगों ने एपिटाफ चैप्टर का कल फुल एक्सप्लेनेशन देखा था, वर्ड बाय वर्ड लाइन बाय लाइन देखा था कि चैप्टर किसके बारे में था क्या नहीं था। लेकिन वो तो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट था। एग्ज़ाम में देगा आपको ये इसका समरी लिखने को देगा, 4 to 5 मार्क्स करके देता है कि 4 से 5 नंबर आपको मिलेंगे समरी के लिए। तो हमने वीडियो बढ़ाना इसलिए पहले ही से लिख रखा है, तो मैं आपको इसको फिर से समझा देता हूँ समरी को, क्योंकि कल तो क्लास फुल एक्सप्लेनेशन हो ही रखा था कल आप सभी को। तो एक बार आप इसको देख लीजिए। समरी ऑफ एन एपिटाफ। समरी ऑफ एन एपिटाफ। एपिटाफ में कल बताया जा चुका था आप लोगों को, शिलालेख होता है या फिर समाधि लेख बोल सकते हैं। जनरली मैं कल वाले पार्ट को कुछ फ्लैशबैक कर देता हूँ। एपिटाफ किसको बोलते हैं कि जब कोई हिंदू में हमारे यहाँ ट्रेडिशन नहीं है, बट मुस्लिम लोगों में और क्रिश्चियन लोगों में ऐसा एक ट्रेडिशन है कि जब उनके घर में कोई किसी का देहांत हो जाता है तो उनको जलाया नहीं जाता, बल्कि उनको ले जाके और दफना दिया जाता है। और जिस जगह पे, जिस ज़मीन के 2 गज पे उनको दफनाया जाता है, उस पर प्लास्टर करके और पत्थर का कुछ बना दिया जाता है, उनका स्थान दे दिया जाता है और उसी पे लिख दिया जाता है उनके बारे में, डेड बॉडी के बारे में लिख दिया जाता है कि कब उनका जन्म हुआ, क्या नाम था, उनके फादर्स का नाम क्या था, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या था, कब उनकी मृत्यु, ये सब लिख दिया जाता है। उसी को बोला जाता है समाधि लेख या फिर शिलालेख। शिला मीन्स होता है पत्थर और लेख मीन्स उस पर लिखना। तो ये था आपका कल बताया गया था, कल कवि के बारे में बताया गया था कि इसके लिखने वाले हैं वाल्टर डेलामेयर। और वाल्टर डेलामेयर एक चिल्ड्रंस पोइट के नाम से भी जाने जाते हैं। कल आपको सारा कुछ बताया गया था। तो उसमें कहानी मैं फिर से एक बार फ्लैशबैक करता हूँ कि एक औरत से प्यार करते हैं वो, जो कि बहुत ही सुंदर औरत रहती थी और पश्चिमी देश में उसके जैसा कोई पैदा नहीं होता। जितनी सुंदर वो थी उसके जैसा कोई पैदा हुआ ही नहीं था, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पोइट, कवि के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। और होता क्या है कि एक बार वो लड़की, एक बार न्यूज़ आता है कि वो स्त्री, वो औरत एक बार न्यूज़ आता है कि मर चुकी है। तो कभी इतना उससे प्यार करते हैं कि किसी के बातों पे उनको विश्वास होता नहीं है, लेकिन फिर भी सच्चाई को एक्सेप्ट करके वो कब्र के पास जाते हैं, सिमेट्री के पास, कब्रिस्तान के पास जाते हैं और उसके कब्र पे जाके, कब्र के साइड में जाके और उसको याद करते हैं, उसको याद करके और सारी बातों को वहाँ बयां करते हैं। कल बताया गया था। तो उसका समरी है, आपको 4 to 5 मार्क्स का देगा एग्जामिनेशन, इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन में। 100 मार्क्स वाला में है रेनबो पार्ट 2 बुक है आपका, 12 की है, क्लास 12 है और 100 मार्क्स की है, पोएट्री सेक्शन की। क्योंकि कभी उनसे बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और कभी बोलते थे कि अगर कोई किसी से प्यार करता है तो उसको बीच में छोड़ के कभी उसके साथ ना जाए, क्योंकि अभी कभी खुद उस स्थिति से गुजर रहे हैं। उनको लड़की जो भी है, लड़की उनको छोड़ के चली गई थी, मर गई या फिर ईश्वर का जो भी समझिए। तो कभी यही कहते हैं कि अगर कोई किसी से प्यार करता है तो उसको बीच में छोड़ के नहीं जाना चाहिए। और उस दर्द को वाल्टर डेलामेयर साहब बयां करते हैं। वो उस दर्द को वही कर सकता है जिसने प्यार किया, हमारे और आपके बस की बात नहीं। तो वो तो कल खैर हो चुका था आपके चैप्टर के हिसाब से। आज ये समरी है, 4 to 5 मार्क्स का आपको एग्जामिनेशन में देगा। इसको मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कॉपी और अगर नोटबुक है तो लेके बैठ भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ से आपको मैं शुरू से यहाँ बताता हूँ। समरी ऑफ एन एपिटाफ। एपिटाफ मीन्स क्या होता है, शिलालेख या फिर बोल सकते हैं समाधि लेख। और तो यहाँ से देख लीजिए आप, पोइट्री सेक्शन से है, 100 मार्क्स वाले में, इंग्लिश क्लास का, क्लास 12 का है और इंग्लिश साइड से देख लीजिए क्या है। एन एपिटाफ इज अ शॉर्ट पोएम कंपोज्ड बाय वाल्टर डेलामेयर। एन एपिटाफ जो है एक छोटी सी कविता है। कल भी बताया था कि बहुत छोटी कविता, 7 लाइन की कविता है। तो एन एपिटाफ जो एक छोटी सी कविता है, जो किसके द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा कंपोज की गई है, वाल्टर डेलामेयर के द्वारा कंपोज की गई है। एपिटाफ एक छोटी सी, बहुत छोटी सी कविता है, जिसको किसने लिखा है, वाल्टर डेलामेयर साहब ने लिखा है। इनको वाल्टर डेलामेयर साहब को चिल्ड्रंस पोएट के नाम से भी जाना जाता है, कल ही बता रखा था हमने। तो एपिटाफ एक छोटी सी कविता है जो किसके द्वारा लिखी गई है, वाल्टर डेलामेयर साहब के द्वारा लिखी गई है। ही इज ऑल्सो नोन एज चिल्ड्रंस पोएट। देखिए फिर से आगे लाइन में,
ही इज ऑल्सो नोन एज चिल्ड्रंस पोएट, इनको चिल्ड्रंस पोएट के भी नाम से जाना जाता है। वाल्टर डे ला मेयर साहब को चिल्ड्रन पोएट के नाम से भी जाना जाता है। इन दिस पोयम, इस कविता में, द पोएट डील्स विद द ट्रांजिटरीनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। इस कविता में आपका एन एपिटाफ कविता में जो पोएट हैं वो किसके बारे में, तो ह्यूमन लाइफ मीन्स मानव के जीवन और मानव का जो रिश्ता है, मानव का जो संबंध है, उसके क्षण भंगुरता के बारे में हम लोग को बताते हैं कि लोगों का रिश्ता ज़्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं होता है, क्योंकि कभी की जो प्रेमिका थी, जो औरत मर चुकी थी, उनको छोड़ के चली जाती है, मतलब उनका देहांत हो जाता है, मर जाती है, छोड़ के चली जाती है। उसी के बारे में बताते हैं कि इस कविता में कवि जो है वो मानव जीवन और मानव का जो रिश्ता है, संबंध है, उसके क्षण भंगुरता के बारे में हम लोग को बताते हैं। यहाँ से देखिए पैराग्राफ चेंज है। हियर, यहाँ द पोएट एक्सप्रेसेस हिज सैड फीलिंग्स फॉर अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी हु वाज नो मोर। यहाँ जो है इस समरी के माध्यम से कभी हम लोग को अपनी सैड फीलिंग्स, अपना जो उनका एक इमोशनल फीलिंग है, भाव उनका है किसके प्रति, तो उस औरत के प्रति, जो औरत मर चुकी है, मर के जो ग्रेव में है, जो ताबूत में उनको करके और दफना दिया गया, उसके प्रति अपने दुख को क्या करते हैं, बयां करते हैं। किस औरत के बारे में, वही औरत जो क्या हो चुकी थी, मर चुकी थी। एक बार फिर से देखिए इस लाइन को। हियर मीन्स यहाँ, द पोएट एक्सप्रेसेस, कभी एक्सप्रेस करते हैं, कभी हम लोग को बताते हैं हिज, अपनी फीलिंग्स को, अपनी दुख वाली फीलिंग्स को हम लोग के साथ शेयर करते हैं, बताते हैं। किसके लिए, फॉर अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी, एक बहुत ही सुंदर, मैंने पहले ही बताया था कि वो पश्चिमी देश की सबसे सुंदर औरत थी, उसके जैसा कोई पैदा नहीं हुआ था। उसी के उस सुंदर औरत के बारे में अपनी दुख को बयां करते हैं हम लोग के सामने। हु वाज नो मोर, जो औरत क्या हो जाती है, मर जाती है, उस औरत के लिए अपने दुख को हम लोग के सामने क्या करते हैं, बयां करते हैं। शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द वेस्ट कंट्री, वह जो थी, शी यहाँ औरत के लिए आया है, वह जो औरत थी वो पश्चिमी देश की सबसे सुंदर औरत रहती थी। शी वॉज लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, वह दिल की बहुत साफ सुथरी थी, दिल की बहुत भोली थी, दिल की बहुत कोमल थी। और लाइट ऑफ स्टेप में कल भी बताया गया था, वो चंचल थी, मनचली थी, उसको जहाँ जाना होता था बिना कमिटमेंट के चली जाती थी, आ जाती थी, उसको कोई रोक टोक नहीं था, कहीं भी चली जाती थी, हल्के पाँव की थी, कहीं भी जाना होता था चली जाती थी, कहीं से भी आ जाती थी। तो वही बता रहा है कि शी वॉज लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, वह दिल की बहुत साफ सुथरी थी और चंचल थी, मनचली थी। यहाँ से देखिए फिर, हर ब्यूटी वाज वेरी अट्रैक्टिव, उसकी जो सुंदरता थी बहुत ही आकर्षक थी, उसके जैसा सुंदर पश्चिमी देश में कोई औरत नहीं थी कवि के हिसाब से। तो हर ब्यूटी, उसकी सुंदरता, वाज वेरी अट्रैक्टिव, बहुत ही क्या थे, आकर्षक थे। बट इट इज शॉर्ट लिव, लेकिन सुंदरता, बट कवि के हिसाब से सुंदरता बड़ी चीज़ नहीं होती है, बट इट इज शॉर्ट लिव, लेकिन यह लघु जीवंत है, इसकी आयु बहुत ही कम है, सुंदरता की आयु बहुत ही कम है। वही कवि बता रहे हैं कि उसके जैसा कोई स्त्री नहीं थी, जितनी सुंदर वो थी उसके जैसा कोई नहीं था पश्चिमी देश में, लेकिन उससे क्या फायदा, बट इट इज शॉर्ट लिव, जो सुंदरता होती है वो बहुत ही लघु जीवंत चीज होती है। देयर इज नो वे टू सेव ब्यूटी फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, देयर इज नो वे टू सेव ब्यूटी फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, मतलब सुंदरता को बर्बाद होने से बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। सुंदरता को अगर आप सोच रहे हैं कि उसको बचा के रखा जाए बर्बाद होने से, तो ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि आप सुंदरता को बचा सकते हो, उसको एक ना एक दिन बर्बाद होना ही है। सुंदरता बर्बाद होने का मतलब कि सुंदरता उसका ढलना है, उसकी सुंदरता को घट जाना है, एक दिन सुंदरता उसका गायब हो जाना है। तो उसके सुंदरता, किसी के भी, आप सुंदर हो, हम सुंदर हैं, कोई भी सुंदर हो, उसके डिस्ट्रक्शन, उसकी सुंदरता को बचाया नहीं जा सकता बर्बाद होने से। एक ना एक दिन उसकी सुंदरता, या किसी का भी हो, आपका हो, मेरा हो, सुंदरता एक दिन ढलना ही ढलना है। इट इज नॉट इटर्नल, यह शाश्वत नहीं होता है, शाश्वत नहीं होता। शाश्वत बोले तो इटर्नल मीन्स होता है आपका ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं होता, अमर नहीं होता है, बोल सकते हैं। ब्यूटी पासेज और वैनिसेज विद एज एंड टाइम, सुंदरता जो होती है वो समय के साथ और उम्र के साथ क्या हो जाती है, तो गायब हो जाती है और गुजर जाती है। सुंदरता समय और उम्र के साथ, कल भी बताया था हमने, सुंदरता समय और उम्र के साथ बदलते जाते हैं, बीत जाती है और गुजर जाती है और गायब हो जाती है। इट वैनिशेज, यह गायब हो जाती है, एंड पासेज, और गुजर जाती है, आफ्टर हर डेथ। किसी के भी, चाहे मेरा जीवन हो, आपका जीवन हो, अगर कोई स्त्री मरती है तो उसके जब तक वो जिंदा है तभी तक उसकी सुंदरता है, जब वो मर जाएगी तो उसकी सुंदरता भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये बता रहे हैं कि इट वैनिशेज, इट यहाँ आया सुंदरता के लिए। सुंदरता जो है वो उसकी मृत्यु के बाद क्या हो जाती है, गायब हो जाती है और ढल जाती है, बर्बाद हो जाती है। द पोएट लव्ड हर सो मच दैट व्हेन शी वाज डेड he was weeping bitterly,
द पोएट लव्ड हर सो मच, जो कवि है उससे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि जब उनको पता चला कि वह मर गई है तो वह बहुत रोते हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे थे, चुप होने का नाम नहीं ले रहे थे, बहुत ज़्यादा ही रो रहे थे जब उनको पता चला कि औरत जो है मर चुकी है। इतना प्यार करते थे उससे कि जब उस औरत के डेथ के बारे में उनको मालूम चला तो बहुत ज़्यादा वो रो रहे थे। He used to sit beside her epitaph, वो क्या पहले ही बताया था कि वो उसके कब्र पे गए थे, कब्र के साइड में जाके बैठकर उसको याद करते थे। He used to sit beside her epitaph, वो उसके कब्र के बगल में जाके बैठ जाते थे, बैठा करते थे। Where she was buried, जहाँ उसको दफनाया गया था, जहाँ उस औरत को दफनाया गया था उसके बगल में जाके, उसके कब्र के बगल में जाके बैठ के और खूब रोते थे और अपनी दुख को वहाँ प्रकट करते थे, उसके लिए प्यार, पुराने प्यार को जो भी प्यार करते थे और जो बीत गया था उस सारे समय को याद करते थे उस औरत के लिए, उसके कब्र के बगल में जाके बैठ के और क्या करते थे, तो उसको याद किया करते थे जहाँ वो औरत दफनाई गई थी। एंड रिमेम्बर्ड हर, और उसको याद किया करते थे। जो कवि हैं वो उस औरत के कब्र के बगल में जाके बैठ के जहाँ वो दफनाई गई थी उस कब्र के बगल में जाके बैठ के उसको याद करते थे, उसकी पुरानी बातों को याद करते थे, बहुत पुरानी बात जो भी उन्होंने उनके साथ समय स्पेंड किया था उसको याद किया करते थे और बताते भी थे और बोलते भी थे कि सुंदरता, कल भी हमने बताया था आपको कि सुंदरता बड़ी चीज़ नहीं है, अगर तुमने अच्छा काम किया होता तो लोग तुमको, मैं नहीं बल्कि पूरी दुनिया तुम्हें याद करती, सिर्फ सुंदरता था तो वो बड़ी चीज़ नहीं है, अगर तुमने अच्छा काम किया होता तो मैं तो याद करता ही बल्कि पूरी दुनिया तुम्हें याद करती, और अगर जब तक जिंदा हूँ तभी तक तुम्हें याद मैं कर रहा हूँ, अगर मैं भी अगर मर जाऊँ कल के डेट में तो तुम्हें याद करने वाला पृथ्वी पे कोई नहीं होगा। वही बता रहे हैं कभी कि वह एपिटाफ यानी उसके कब्र पे, उसके जहाँ उसको दफनाया गया था उसके कब्र पे बगल में बैठ के उसको याद किया करते थे और कहा करते थे द पोएट फील्स दैट, और कभी महसूस करते हैं, क्या महसूस करते हैं, दैट नोबडी विल रिमेंबर हर आफ्टर हिज डेथ, कि उसकी मृत्यु के बाद, किसकी मृत्यु के बाद, कवि की मृत्यु के बाद, अगर कभी ही जाया है कवि के भी, अगर कभी मर जाते हैं तो उस औरत को याद करने वाला कोई नहीं होगा। यहाँ से देखिए फिर से, द पोएट फील्स, कवि को ऐसा महसूस होता है, क्या महसूस होता है कि अगर कभी खुद मर जाते हैं तो उसको पृथ्वी पे उस औरत को याद करने वाला कोई नहीं होगा। ये सारी बात जाके कवि और कब्रिस्तान में अपने दुख को, अपने दर्द को उस औरत के लिए वहाँ जाके प्रकट करते हैं। तो ये था समरी था जो कि 4 से 5 नंबर में 5 नंबर का देता है एग्जामिनेशन में आपको। कल इसका फुल एक्सप्लेनेशन करवा रखा था हमने और ये समरी मेन यही है आपका। कल के डेट में अगर कल वीडियो बनती है तो कल आपके लिए ऑब्जेक्टिव सेक्शन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया जाएगा ताकि आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। मेरे हिसाब से छूटना नहीं चाहिए क्योंकि कल बताया जा चुका है और वीडियो बड़ा ना इसलिए छोटा कर, क्योंकि क्लास में अगर होते तो इसको बहुत बार रिपीट करता, चाहे वो बुक सेक्शन से हो, आई मीन जो एक्सप्लेनेशन दिया था वो वहाँ से हो या फिर समरी हो, इसको 15 बार 20 बार से कम नहीं पढ़ाता, ताकि इसलिए पढ़ाता हूँ कि ताकि लड़कों को क्लास में ये याद हो जाता है और ऑब्जेक्टिव उसको छूटना नहीं चाहिए। तो कल अगर वीडियो बनती है तो आपके ऑब्जेक्टिव सेक्शन से बनाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव आपको करवा दिया जाएगा। तो ये था समरी एन एपिटाफ का, जिसके लिखने वाले हैं वाल्टर डे ला मेयर साहब। कल भी बताया गया था उनको, उनका जन्म 1873 में हुआ था और 1956 में वो उनका देहांत हो गया था। तो ये सब सारी चीज़ आपको कल, अगर पिछले वाली वीडियो समझ में नहीं आए तो उसको बार बार देखिए और उसको समझिए और फिर इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट यही है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी पेन लेके इसको उतार के इसको आपको रटना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आपको यही लिखना है। 4 से 5 नंबर आपको देगा लिखने के लिए, आपको यही लिखना है। और आई होप कि आपको ये समझ में आई हो, और अगर समझ में नहीं आया तो बार बार आप रिपीट करके इसको देख लीजिएगा। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा, ले लीजिए। हो गया। तो कल ऑब्जेक्टिव सेक्शन का कुछ ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा इसी चैप्टर से। धीरे धीरे सारा कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन का भी वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो अगर कोई फिर से कोई अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि वीडियो जो भी अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, ताकि आप वीडियो, अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है तो पढ़ाई तो कहीं हो नहीं रहा है, तो एवरीबडी इज़ डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी फ्रॉम देयर क्लासेज, सबको ही कर रहा है। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लड़कों के पास पहुंच जाए। और स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड मेक योर कंट्री सेफ।
घर पे रहे, सुरक्षित रहे और अपने राष्ट्र को भी सुरक्षित रखें और घर से ही पढ़ाई करें, स्टडी फ्रॉम होम। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर खूब करें ताकि सभी लोगों के पास पहुँचे और सारे चैप्टर का उनको एडवांटेज मिल सके। तो ठीक है, एक बार फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव सेक्शन लेके डेफिनेटली हम करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।